तो वंदे मातरम, मैं हूं सप्ता शर्मा और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नामीबिया में से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रिलीज कर दिया है। अब 748 वर्ग किलोमीटर में फैला कूनो पार्पुल नेशनल पार्क 8 अफ्रीका चीता का नया घर बन जाएगा। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरिया के साल जंगलों से मिलता जुलता भी है। बता दें कि कोरिया में लगभग 70 साल पहले मूल एशियाई चीते का आखिरी बार उनको देखा गया था। आपको बता दें कि इन जंगली जानवरों को लाने से पहले भारत में कई इलाकों पर विचार किया गया था और इन्हें कहाँ रखा जाए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऊंचाइयों वाले स्थानों, तटीय और पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर भारत का मैदानी इलाका चीतों के रहने के लिए सही माना जाता है। 2010 और 2012 के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 10 साइट्स का सर्वेक्षण किया गया। बाद में यह पाया गया कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में बना कूनो राष्ट्रीय उद्यान ही चीतों के लिए सबसे सही और सुरक्षित जगह है। ये भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की ओर से जलवायु, चर शिकार घनत्व, प्रतिस्पर्धी शिकारियों की आबादी और ऐतिहासिक सीमा के आधार पर किए गए आकलन के आधार पर चीतों के लिए सबसे सही स्थान माना गया। चीता यूं तो खूंखार जानवर है, लेकिन माना जाता है कि चीते मनुष्य को कम ही नुकसान पहुंचाते हैं। मनुष्य और बड़े पशुओं पर बहुत ही कम हमला करते हैं। वे छोटे जानवरों का शिकार करना ज़्यादा पसंद करते हैं। चीता धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। कूनो नेशनल पार्क में कोई इंसानी बस्ती या गाँव नहीं है और ना ही खेती बाड़ी। चीतों के लिए शिकार करने लायक बहुत कुछ है। हमारे देश मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। अब से कुछ देर पहले मुझे कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने का सौभाग्य मिला। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आज इस मैदान से हम पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं। आज जब 8 चीते 75 साल करीब उसके बाद हमारी देश की धरती पर लौट आए हैं, दूर अफ्रीका से आए हैं, लंबी सफर करके आए हैं, हमारे बहुत बड़े मेहमान आए हैं, ऐतिहासिक सौगात लेके आए हैं। पूरी दुनिया आज देख रही है मध्य प्रदेश श्योपुर को और कूनो को, करहल को। चीता आज प्रधानमंत्री जी ने कूनो में बाड़े में छोड़े हैं। अब चीता मध्य प्रदेश की धरती पर आए। ये चीता का आना साधारण घटना नहीं है। प्राणियों में सद्भावना हो, जो भारत का मंत्र है, उसको साकार प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता से, विशेषकर श्योपुर जिले की जनता से, कि चीता अगर आए हैं तो बड़ी संख्या में चीता देखने के लिए पर्यटक आएंगे। वो आएंगे तो गाड़ियां लगेंगी, होटल और रेस्टोरेंट चलेंगे, कई तरह का रोजगार मिलेगा। आज की इस घटना से जनता की तकदीर बदलेगी और इस क्षेत्र की तकदीर बदलेगी। और इसलिए एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ साथ अलग अलग, अब देख रहे हैं आप जमीनों के रेट 20 गुना और 25 गुना हो गए। जो होटल और रिसोर्ट बनाएंगे और जनता की सुविधा के लिए, पर्यटकों की सुविधा के लिए अधोसंरचना बनाएंगे, उनके लिए विशेष सुविधाएं देने का काम भी हम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते कई महीनों से प्रदेश के कोने कोने तक भेंट मुलाकात भी कर रहे हैं। इसी क्रम पर सीएम भूपेश बघेल अपने 3 दिवसीय प्रवास पर बालोद जिला के ग्राम मालीघोड़ी
इसके साथ ही वो गुंडरदेही, मोहंदी आदि क्षेत्र में जनप्रतिनिधि और जनता से रूबरू होंगे। तो वहीं विकास कार्यों की एक अहम कड़ी में नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज, छात्रावास, कला केंद्र जैसे कई निर्मित कार्यों का शुभारंभ एवं भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री का बालोद जिला में कार्यक्रम जन संवाद के रूप में ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और पूरा बालोद जिले में 18, 19 और 20 3 दिन का बृहद कार्यक्रम है, जिसमें शासकीय योजनाओं को आम जन से समीक्षा करेंगे और जो भी कमी खामी होगा उनको प्रशासन को सचेत करेंगे। ग्रामीण जनों को, आम जनों को शासकीय योजनाओं का जितना लाभ मिलना चाहिए वो मिले, ऐसा मुख्यमंत्री जी का सोच है और आम जन से ही संवाद करने के लिए बालोद जिला पधार रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में जो किसान के बीच में आ रहे हैं, निश्चित रूप से हम किसानों के लिए बहुत ही फायदा है। जितनी भी सरकारी योजना है उन योजना का लाभ निश्चित रूप से हम किसानों को मिल रहा है और किसान से सीधा मुख्यमंत्री इस बात को सीधा रूबरू होने आ रहे हैं, जिससे किसान बड़ा उत्साही हैं और अधिक लोग में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए किसान प्रयासरत हैं। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक जगदलपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंची है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों में 17 मामलों की सुनवाई भी की। महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया है कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद से ही यह 5वीं जन सुनवाई जगदलपुर में आयोजित की जा रही है। क्योंकि हर सुनवाई में आयोग की वो और उनके वकील सब उपस्थित थे और पूरे प्रकरण की सुनवाई में वो लोग उपस्थित थे। इस प्रकरण में एनएमडीसी के साथ साथ कलेक्टर जगदलपुर को भी पक्षकार बनाया था 71 बेटियों ने। और जब कलेक्टर बस्तर ने यह स्वीकार कर लिया था कि तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को समझने में कहीं ना कहीं त्रुटि हुई थी, क्योंकि हमारा संविधान बेटा और बेटी में भेद नहीं करता, समता और समानता का अधिकार सबको है। और इसमें जो अनुशंसा हमने किया था कलेक्टर बस्तर को किया था और कलेक्टर बस्तर के माध्यम से एनएमडीसी को इन 71 बेटियों को नौकरी तो देनी होगी। और मैं आज डंके की चोट पर कह रही हूँ कि नौकरी के साथ साथ उनको इनका 10 साल का हर्जाना भी दिलाना चाहिए कलेक्टर महोदय को। अभी कलेक्टर महोदय आएंगे, मैं जरूर उनसे बात। दमोह में आज अमृत महोत्सव के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 रक्तदान कराने का लक्ष्य रखा गया। दमोह कलेक्ट्रेट एस कृष्ण चैतन्य, पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार, जिला पंचायत CEO अजय श्रीवास्तव, इसके साथ ही CMSHO समेत सभी अधिकारियों ने रक्तदान किया। साथ ही सभी लोगों से रक्तदान करने की अपील की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी सेवा संकल्प पखवाड़ा के रूप में मना रही है। शनिवार 17 सितंबर को पीएम के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी रक्तदान शिविर आयोजन के माध्यम से लोगों के बीच उतरी। इस दौरान पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया और समाज में सेवा संकल्प की भावना को बढ़ाने पर जोर दिया। नगर पालिका निगम के तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ लाल बाग के पास नेहरू मंच से किया गया। महापौर सफीरा शाहू, कलेक्ट्रेट चंदन कुमार ने झंडी दिखाकर रवाना करते हुए रैली के साथ स्वच्छता का संदेश दिया। इस रैली में स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ बड़ी संख्या में शहरवासी, शिक्षक शिक्षिकाओं ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए संकल्प लेते लोगों को जागरूक किया। पूरे 15 दिनों का है, जो 17 तारीख से आज उसकी शुरुआत हुई है और 2 अक्टूबर तक ये लगातार चलता रहेगा। और इसमें हम लोगों ने विशेष रूप से सभी से अपील की है कि सभी का इसमें साथ मिले और पूरे जितने 48 वार्ड हैं उसमें हम लोगों ने पूरे 48 ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। और जैसे कि प्रत्येक वार्ड में जो सफाई कर्मचारी है उनका साथ तो रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा भी हमारे जो राज्य युवा मितान के सदस्य बनाए गए हैं उनका भी जोड़ा गया है उस काम में। और इसमें
प्रत्येक वार्ड में जितने भी स्कूल आ रहे हैं, जितने भी आंगनबाड़ी हैं या फिर और भी होटल आ रहे हैं, वो सभी के लिए एक टास्क मतलब पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया है। तो शहर के टाउन हॉल में नगर निगम द्वारा भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। महापौर सफीरा साहू और नगर निगम आयुक्त दिनेश कुमार नाग समेत पार्षद भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना में मौजूद रहे और शहर की जनता की खुशहाली की कामना की। मान्यता है कि प्राचीन काल में देवी देवताओं के औजार, अस्त्र शस्त्र और भवनों का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरा जितना वाहन शाखा के जितनी भी गाड़ियां हैं सभी का पूजन किया जा रहा है। पिछले कोविड के समय उसे बस जिसकी गाड़ियां थी उन्होंने ही पूजा किया, लेकिन आज एक फिर हमें मौका मिला है कि हम सभी गाड़ियों का एक साथ मिलकर पूजा कर रहे हैं और सभी को जितने भी यहाँ पर हमारे ड्राइवर भाई हैं सभी को मैं विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बिलासपुर उप पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने पहले ही राजपत्रित अधिकारियों की पहले ही बैठक लेकर कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर दिशा निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश के बाद शहर में अलग अलग जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए थे, जिससे पुलिस पहले भी बदमाशों को सबक सिखाने में कोई कमी नहीं कर रही थी, लेकिन बदमाशों के कान में जू तक नहीं रेंग रही थी, जिसके बाद भी बदमाश शहर में बेखौफ घूम रहे हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कई गाड़ियों के चालान भी काटे, साथ ही कई गाड़ियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। शहर के थाने हैं, सभी का बल एक साथ निकला है पूरे शहर में पेट्रोलिंग के लिए। विभिन्न चौक चौराहों पर रुक कर चेकिंग भी कर रहे हैं और एक बार पूरे शहर का एक साथ भ्रमण करने के बाद सभी थाना प्रभारी अपनी अपनी पेट्रोलिंग को लेकर अपने थाने में भी और फिर देर रात तक पेट्रोलिंग करते रहेंगे। जितने भी अनावश्यक घूमने वाले, बेकार का कुछ सामान रखने वाले, बेसबॉल बैट, चाकू, इस तरह का कोई भी सामान रखने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं, उनकी लगातार चेकिंग भी चल रही है। आपकी पुलिस आपके वार्ड सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल और नगर पुलिस अधीक्षक मंजू लता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। आपकी पुलिस आपके वार्ड अभियान एवं सामुदायिक पुलिसिंग के संबंध में आम जनता को जागरूक किया गया, साथ ही लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई। आईजी सर और एसएसपी मैडम के निर्देश पे आम जनता से जुड़ने के लिए बिलासपुर पुलिस के द्वारा आपकी पुलिस आपके वार्ड कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके तारतम्य में बिलासपुर शहर के जो 9 थाने हैं उनके अलग अलग वार्ड में जो बिलासपुर नगर निगम की सीमाओं में अवस्थित हैं, उन वार्ड के जनप्रतिनिधि और आम जनता से संपर्क करने के लिए, उनसे संवाद स्थापित करने के लिए पुलिस के अधिकारी, साइबर एसीसी की टीम। अब खबर जगदलपुर के लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के लामड़ागुड़ा गांव से है, जहां स्कूल के पास एक खेत में 5 फीट लंबा मगरमच्छ मिला। वन विभाग ने उनका रेस्क्यू कर पकड़ लिया है। बता दें कि ग्रामीणों ने खेत में काम करने के दौरान मगरमच्छ को देखा और इसकी सूचना विभाग को दी। बस्तर जिला प्रशासन द्वारा तेलंगाना में बंधक बनाए गए 24 श्रमिकों को सकुशल छुड़ाकर लाया गया। ये श्रमिक तेलंगाना के विकाराबाद और रंगारेड्डी जिले में हैदराबाद प्लाईवुड कंपनी में काम कर रहे थे। श्रमिकों को छुड़ाने की ये कार्रवाई संसदीय सचिव रेखचंद्र जैन को मिली शिकायत के बाद की गई। संसदीय सचिव रेखचंद्र जैन को जगदलपुर के नेतानार ग्राम के संजय नाग ने सूचना दी कि हैदराबाद प्लाईवुड कंपनी में बस्तर के कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, जिसका एटीएम, आधार कार्ड आदि मालिक द्वारा जमा कर लिया गया है, जिसके बाद उन मजदूरों को आजाद कराया गया। दमोह जिले में अवैध गतिविधियों और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार दमोह पुलिस को निर्देशित किया गया। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ापुरा
से न्यू दमोह के बीच आरोपी गुड्डा को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं मौके से आरोपी का अन्य साथी फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। दमोह जिले में सीवन पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए, लगातार भ्रमण के लिए निरंतर आदेशित निर्देशित किया जा रहा है। जो आज दिनांक 17/9/2022 को सुबह 9 बजे थाना कोतवाली के उप निरीक्षक आलोक त्रिपुरे को मुख्य द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बड़ापुरा से न्यू दमोह के बीच दो व्यक्ति हैं जो थैले लेके जा रहे हैं, उसमें कुछ संदिग्ध सामग्री है। इसकी तस्दीक हेतु उप निरीक्षक आलोक त्रिपुरे बिलासपुर चकर भाठा इलाके के बीती रात एक युवक की निर्मम तरीके से कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई। घटना के बाद से इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल कायम है। बताया जा रहा है कि रात करीब 11 से 12 के बीच आसपास तेलसरा बस्ती में शत्रुघ्न किनारा स्पोर्ट के पास किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। रात का वक्त था, इस वजह से आसपास के लोग डर के मारे घरों के अंदर ही कैद रहे। बाद में जब कुछ माहौल शांत हुआ तो लोग घरों से बाहर निकले। बाहर का नज़ारा देखकर लोगों के होश उड़ गए। किराना दुकान के सामने खून से लथपथ एक युवक की लाश भी पड़ी थी। हत्या की खबर सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिला जांजगीर चांपा के जनपद पामगढ़ के मड़पार ग्राम पंचायत में शासकीय उद्यान पर किसान चौपाल लगाया गया, जिसमें शाकुमरी बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष राम कुमार पटेल द्वारा किसानों के हित और फायदे के बारे में बताया गया। किसानों को तो सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। किसान भाइयों से मेरा बहुत ज़्यादा अपील है और दिल की गहराई से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि ये विभाग आर्थिक स्थिति, शिक्षा, दीक्षा को मजबूत करने के लिए एक नया आगाज, नया आयाम तैयार कर रही है सरकार। सभी किसान भाइयों से निवेदन है, पंजीयन कराने के लिए 9:45 बजे नर्सरी हमारा खुलता है, शाम के 4:30 बजे बंद होता है। वो आके बैठें और बैठ करके सरकार के जो नौकर हैं, जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, उसके बैठ के सलाह ले कि पंजीयन की प्रक्रिया क्या है, बीमा की प्रक्रिया क्या है, पूरी पूछें। मैं निवेदन कर रहा हूं सभी किसानों से कि बिना पंजीयन किए हुए आप। रायपुर के थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की पड़ताल कर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से दिए गए थे। बता दें कि मुखबिर से सूचना मिली कि रावा भाठा इंडस्ट्रियल एरिया में रवि गोयल नामक व्यक्ति अपने किराए के यार्ड में अवैध रूप से कोयला डंप कर बिक्री करता है, जिसके बाद थाना पुलिस ने यार्ड पर दबिश देकर यार्ड में खड़े हुए 2 हाईवा से 15 टन कोयला बरामद किया है। साथ ही करीब 70 टन कोयला डंप किया हुआ मिला, जिसकी कीमत 6 लाख की बताई जा रही है। वहीं आरोपी से कोयला रखने और भंडारण के संबंध में पूछताछ करने पर कागजात मांगे गए, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बस्तर पुलिस आपराधिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इस बीच अवैध गांजा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए बस्तर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने 25 किलो गांजा बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत 1,25,000 से ज्यादा बताई जा रही है। इस बीच पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्कर उड़ीसा से गांजा लाकर छत्तीसगढ़ में बेचता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। मामला थाना नगरनाथ क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से गांजा की तस्करी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनाथ बुधराम नाट के नेतृत्व में कार्रवाई हेतु टीम गठित कर धनपुजी नाका की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा जो है एक बस में जो है रेक कर चेक किया गया, जिसमें एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर रोका गया और पूछताछ पर जो है उसने अपना नाम नरेश कुमार निषाद निवासी दुर्ग जिले का होना बताया गया। जिसके सामान की तलाशी लेने पर जिसके पास जो है
कुल 25 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इसके संबंध में पास्टरपुर के रेटला कला जिला मुंगेली में रहने वाले 26 वर्षीय राजेश चंद्राकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि युवक पर एक युवती ने बलात्कार का आरोप लगाया था। युवती ने बताया कि शादी के नाम पर युवक उसका शारीरिक शोषण करता था, लेकिन जब शादी करने की बात आई तो मुकरने लगा, जिसके बाद युवती ने फरार चल रहे आरोपी युवक की शिकायत पुलिस से की। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। सिटी कोतवाली बिलासपुर में बलात्कार का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें आरोपी राजेश चंद्रा का फरार था। आरोपी की लगातार पताबाजी की जा रही थी। आरोपी की सूचना मुंगेली पुलिस को भी दी गई थी, जिसमें मुंगेली पुलिस के द्वारा फास्टरपुर गांव में आरोपी की घेराबंदी करके पकड़ा गया, जिसे बिलासपुर को सौंप दिया गया। आरोपी को वारंट था, उस वारंट के तहत उसको। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।